नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हूँ। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का तो क्या आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लड़के हैं जो 1 साल या 2 साल तक अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं और वो लोग अभी कमेंट भी किए थे कि क्या अगर अभी से हम तैयारी करें ग्रुप डी की तो क्या हमारी तैयारी हो जाएगी और हमसे ग्रुप डी निकल जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों मैं अगर बात करूं अभी वैकेंसी की तो अभी सब लोगों को पता है कि वैकेंसी पे कोर्ट केस हो गया और वो वैकेंसी जो है आप लोगों की जो 32,000 प्लस वैकेंसी है ग्रुप डी की वो चली गई है कोर्ट में। क्योंकि इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई की जो मांग हो रही है कि क्या इसमें रहेगा, आईटीआई रहेगा या आईटीआई नहीं रहेगा इसके लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि नॉन आईटीआई और आईटीआई की सबसे पहले तो इसमें मुझे जहां तक मेरा मतलब अभी मैं आगे भी बात किया हूं कुछ लड़कों से या कुछ लोगों से, तो जहां तक लग रहा है कि इसमें आईटीआई नहीं रहेगा। दोस्तों मैं अगर बात करूं आईटीआई की, जो रेलवे बोर्ड ने क्या कहा था पहली बार जब हम लोग जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया था कि इस बार 2019 में हम लोग आईटीआई नहीं ले रहे हैं। उस बार भी आईटीआई के लिए हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो अपना आईटीआई वो ले लिया और फिर बोला कि जब नेक्स्ट जब वैकेंसी हम देंगे ग्रुप डी का तो उसमें हम आईआईटी कंपलसरी जरूर करेंगे। तो इसी चीज़ के मुद्दे को लेके अभी ये कोर्ट केस हो गया है। कुछ दिन के अंदर में इस पर निर्णय आ ही जाएगा कि आईटीआई रहेगा या आईटीआई नहीं रहेगा। और अभी मैं बात करूं इसकी वैकेंसी की आगे तक की प्रोसेस की और कितना टाइम लग सकता है, ताकि हम अपनी भी तैयारी जो बहुत सारे लड़के जो छोड़ चुके हैं और जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनसे होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अभी कितना भी अगर फास्ट करे रेलवे वाला, कितना भी करेगा तो कम से कम आप लोगों को 7 से 8 महीने प्रॉपर टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए और 7 से 8 महीना ये जो टाइम होता है तैयारी के लिए ये बहुत अच्छे खासे टाइम है आप लोगों को। इतना टाइम अगर मिल जाए तो अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, अगर आप 6 से 7 घंटे भी अगर रेगुलर अपनी तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको आराम से ये मतलब इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा। और तैयारी करने का क्या तरीका है, तो तैयारी करने का सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों के सब्जेक्ट क्या क्या है, तो मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और उसके बाद करेंट है यही, और साइंस भी है दोस्तों। तो ये जो मेन इसका जो टॉपिक है आप लोगों को वो रीजनिंग और साइंस, क्योंकि इसके वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को, और बात करूँ अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग टॉप ज़्यादा नहीं पूछता है दोस्तों, नॉर्मल रीजनिंग पूछता है। जो आप लोग अगर मतलब अपना तैयारी कीजिएगा, मैंने अपने वीडियो में रीजनिंग के और मैथ्स के कौन कौन से बुक पढ़ने इसके भी वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग बहुत मतलब आसान ही पूछता है, मैथ थोड़े टफ पूछते हैं, मैथ के लेवल थोड़े बहुत रहते हैं। लेकिन पहले आप अगर 30 जैसे में रीजनिंग पूछ रहा है और 25 आप लोगों की साइंस पूछ रहा है, अगर ये चीज़ आप लोग मेंटेन, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैथ और साइंस और रीजनिंग ये जो 3 जो है टॉपिक, आप इसको सबसे पहले ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। लगभग आप लोगों के यहीं 70 से 75 नंबर के हो जा रहे हैं। फिर आप लोगों के करेंट रहते हैं और मान लीजिए कि जीके रहते हैं। तो दोस्तों वो तो आप लोग धीरे धीरे तैयारी करके अपना कर लेंगे, लेकिन जिसका वेटेज ज़्यादा है 3 का, इस 3 पे आप सबसे पहले फोकस कीजिए। आप लोग रीजनिंग पढ़िए और मैथ पढ़िए और साइंस पढ़िए। इन चीज़ों को आप लेके अच्छे से तैयारी कीजिए और फिर जब लास्ट में जब आप लोगों के 2-2.5 महीने बचे तो फिर आप करेंट तैयारी कर सकते हैं और जीके अपना पढ़ सकते हैं। नहीं तो जीके और अभी करेंट को आप साइड में भी रख सकते हैं। और करेंट के लिए अगर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं तो आप करेंट जाके वो जो कुमार गौरव सर का एक फुल पत्ती का क्लास होता है आप लोग वो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के करेंट के साथ साथ जीके भी मजबूत हो जाएंगे। अगर मैं अभी कहूँ कि आप साहब बिल्कुल जीके को एक तरफ साइड कर दीजिए, जीके और करेंट को एक तरफ साइड कर दीजिए और वो जो 1.5 घंटे का फुल पत्ती वाला जो क्लास होता है वो जाके आप लोग अगर देखिएगा तो समझिए कि आप लोगों के करेंट और जीके उससे मजबूत हो जाएंगे। और बचे बाकी ये 3 जो पार्ट है पोर्सन जो बच रहे हैं, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप लोग, और हाँ सबसे इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो आप लोगों के बनाने का तरीका, आप लोग कितना तेज़ी से उसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि रेलवे में आप जैसे 1.5 घंटे का आप लोगों को समय मिलता है और 100 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम को लेके सबको प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों। और आप कितनी गलती करते हैं, जैसे में 3 गलती अगर आप कर रहे हैं तो एक आप लोगों के सही वाला भी कट जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी अच्छे खासे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कम निगेटिव मार्किंग है। 3 गलत पर एक आप लोगों के सही जो रहता है वो कट जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले सबसे पहले आप कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए अपना, जिसमें मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ पे भी ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ के रिलेटेड भी और रीजनिंग के रिलेटेड मैंने टॉपिक भी डाले हुए हैं, जाके देखिए। और पहले कम से कम उतना कंप्लीट होना चाहिए।
जो मैथ और रीजनिंग के जो मैं टॉपिक में बताया हूँ कम से कम उतना भी आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप लोगों के अगर जैसे मैं 30 रीजनिंग पूछ रहा है तो उसमें कम से कम 20 और सेट प्रैक्टिस दोस्तों आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस भी लगाइए और डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए और कितना नंबर आ रहा है देखिए, उसको मिल के ग्रुप में सेट प्रैक्टिस कीजिए, कुछ लड़कों के साथ में कीजिएगा ताकि उसमें आप लोगों का अपना कितना आ रहा है और जो बच्चे जो तैयारी पहले से किए हुए हैं उनसे कितना कम आ रहा है, ये चीज़ जब पता लगेगा तब हम फिर उस पर अपना मेहनत और करेंगे और अपना जहाँ जहाँ गलती हुआ है वहाँ सुधार करेंगे। तो दोस्तों मैं अगर पूरा ले के बताऊँ कि आप लोगों के पास टाइम है कि नहीं है, तो अभी भी अगर मतलब मेरे हिसाब से देखिए तो मैं अगर कहूँ तो साल भर भी लग सकता है एग्ज़ाम होने में। ऐसा नहीं है कि साल भर से पहले हो जाएगा दोस्तों। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2019 की, उसकी मतलब मैं तो ज्वाइन किया हूँ 19 की वैकेंसी और ज्वाइन किया हूँ मई 2024 में। हालांकि वो पिछली बार कोरोना ये सब था जिसमें 1-2 साल बर्बाद हो गए, फिर भी वो बर्बाद नहीं हुए, फिर भी उससे पहले आप 19 के बाद समझ लीजिए कि 2 साल ऐसे ही ख़त्म हो गए थे और तब जाके मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैं ये कहूँगा कि टाइम अभी भी बहुत है आप लोगों की तैयारी करने के लिए। बस अगर आप अभी से भी मेहनत कर रहे हैं और 5-6 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। तो अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए और अच्छे से कीजिए। बाकी सब हेल्प के लिए क्या कैसे करना है उसके लिए हम लोग है आप लोगों को अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।